उत्तराखंड के काशीपुर में कैंसर की बीमारी से परेशान होकर पति पत्नी ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जा रहा है कि पत्नी को कैंसर की बीमारी थी, जिससे परेशान होकर पति पत्नी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पति एक डॉक्टर थे और गिरिताल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में सर्विस करते थे। डॉक्टर इंद्रेश शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा निवासी सैनिक कॉलोनी ने अपनी पत्नी वर्षा शर्मा की कैंसर की बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या की है। पत्नी की लंबी बीमारी के चलते डॉक्टर इंद्रेश शर्मा की आर्थिक स्थिति खस्ता हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने 3 वर्ष पूर्व ही अपनी बेटी की हाई स्कूल में पढ़ाई बंद करा दी थी और कक्षा 6 के बाद अपने पुत्र को भी स्कूल पढ़ने भेजना बंद करा दिया था। पुलिस ने बताया कि पुलिस को प्रदीप चौधरी नामक एक व्यक्ति ने 112 नंबर पे कॉल करके सूचना दी थी कि डॉक्टर इंद्रेश शर्मा और उनकी पत्नी ने आत्महत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति पत्नी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि लंबी बीमारी के चलते डॉक्टर इंद्रेश शर्मा की आर्थिक स्थिति खस्ता हो गई थी, जिसके चलते वह परेशान रहने लगे थे। आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपनी पुत्री की हाई स्कूल के बाद पढ़ाई बंद करा दी थी और अपने पुत्र को भी कक्षा 6 के बाद स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजा था। पुत्र का कहना है कि जब वह स्कूल जाने के लिए जिद करता था तो डॉक्टर इंद्रेश शर्मा बच्चे को समझा दिया करते थे, कह दिया करते थे कि अगले वर्ष तुम्हारा एडमिशन स्कूल में ज़रूर करा दूंगा। यह भी बताया जाता है कि डॉक्टर इंद्रेश शर्मा पत्नी को कई बार ब्लड दे चुके थे, जिसके चलते वह भी बीमारी का शिकार हो गए थे। कैंसर की बीमारी का महंगा इलाज होने के कारण डॉक्टर इंद्रेश शर्मा अपनी पत्नी का खुद ही इलाज कर रहे थे। बता दें कि सैनिक कॉलोनी निवासी डॉक्टर इंद्रेश शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा तथा उनकी पत्नी श्रीमती वर्षा शर्मा अपने घर के कमरे में मृत अवस्था में मिले हैं, जिसकी सूचना थाना ITI पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करके प्रदीप चौधरी ने दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर इंद्रेश शर्मा तथा उनकी पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर इंद्रेश शर्मा गिरिताल रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में सर्विस करते थे तथा उनकी पत्नी वर्षा शर्मा को कैंसर की बीमारी थी। कैंसर की बीमारी का इलाज कराते कराते डॉक्टर इंद्रेश शर्मा ने भी अपनी पत्नी को कई बार ब्लड डोनेट किया था, जिसके चलते वह भी बीमारी का शिकार हो गए थे। डॉक्टर इंद्रेश शर्मा की एक बेटी जिसका नाम दिव्यांशी है, 21 वर्ष की है तथा एक बेटा ईशान है जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है। बेटी दिव्यांशी की डॉक्टर इंद्रेश शर्मा के द्वारा जनवरी 2023 में जसपुर से विवाह कर दिया गया है। जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि डॉक्टर इंद्रेश शर्मा आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई भी हाई स्कूल के बाद बंद करा दी थी और बेटे ईशान की भी पढ़ाई उन्होंने बंद करा दी थी। बेटा ईशान उनसे स्कूल में एडमिशन के लिए कहता तो वह बच्चे को आश्वासन दे दिया करते थे कि अगली बार तुम्हारा एडमिशन स्कूल में ज़रूर करा दिया जाएगा। लगभग 9 बजे के करीब में किसी व्यक्ति के द्वारा 112 की सूचना दी गई थी, जो कि काशीपुर थाना क्षेत्र से संबंधित था, जिसमें सैनिक कॉलोनी के अंदर एक दंपत्ति के वहाँ मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना थी। इस पर तत्काल मैं स्वयं क्षेत्राधिकारी काशीपुर और इंस्पेक्टर ITI वहाँ पहुँचे मौके पे। तो वहाँ पे ये दंपत्ति अपने एक 12 से 13 साल के बच्चे के साथ रहते थे। ये पेशे से डॉक्टर थे। इनका नाम इंद्रेश शर्मा था, जो कृष्णा अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे। ये BAMS थे। इनकी वाइफ काफ़ी दिनों से लगभग 10-12 साल से कैंसर की पीड़ित थी और इनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था।
और परिवार इनके ट्रीटमेंट पे और अन्य वजहों से आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर हो गई थी। पूछताछ में ये भी पता चला कि जो इनका बच्चा था, लॉकडाउन के बाद इन्होंने उसको दोबारा 2020 के बाद फिर कभी एडमिशन नहीं दिलाया और ये लगातार ये कहते थे कि जो थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी तो हम आपका एडमिशन भी कराएंगे। और मौके पे चूँकि इनके हाथ में और इनके वाइफ के पैर में वहाँ पे सिरिंज लगने के हमें निशान भी दिखे हैं और वहाँ पे एनेस्थीसिया जो डॉक्टर थे जो प्रारंभिक तौर पे जिन्होंने देखा, उनके द्वारा जो वायल पाई गई थी, उनका ये कहना था कि एनेस्थीसिया करने में उसका यूज होता है। वहाँ पे एक मौके पे सुसाइड नोट भी मिला है, जिन्होंने उसमें लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी स्वेच्छा से हम अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, इसमें कोई और वजह नहीं है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि अभी प्रारंभिक तौर पे ये आत्महत्या का मामला दिख रहा है, जहाँ मौके पे सुसाइड नोट भी मिला है, कुछ वायल भी मिली है, सिरिंज भी मिले हैं। तो जो चीज़ें हमें मिली है उसको हम लिहाजा परीक्षण के लिए भेजेंगे, FSL परीक्षण के लिए। और चूँकि बॉडी को हमने पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हम इसका पैनल से भी पोस्टमार्टम कराना सुनिश्चित करेंगे। किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई और क्या दिक्कत थी, जो बच्चे से कुछ चीज़ें जानकारी मिली है, अन्य क्या वजह हो सकती हैं जो इनके साथ काम करते हैं या जो और लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम से हम इसकी जानकारी करके और जो हमें मिलेगा, इसमें लीड मिलेगी, उसी के हिसाब से इसमें हम अग्रिम कार्रवाई अमल में ले आएंगे। दोस्तों, हमारा समाचार आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना, कमेंट्स करना और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें